जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जिनवीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जिनवीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भे अनंत अनंत ना निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज जाणी तेणे जाणी छे। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय। विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 4 प्रश्न संख्या हिंदी में 499। तीसरा मिश्र गुणस्थान किसको कहते हैं? बराबर। गुजराती में प्रश्न संख्या 496। कल के संबंध में कोई किसी को प्रश्न है? नहीं। कल अपने एक बात चली थी कि सासादन गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन 3 प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती है। तो प्रश्न ऐसा पूछा था कि कोई तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव मिथ्यात्व का उदय आए अथवा वो नीचे गिरे तो उसके दूसरे गुण स्थान में आए तो उसकी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी? तो अगर वो दूसरे गुण स्थान में आए तो रहेगी, क्योंकि है वो तो जाति थोड़ी है। जो उसने कर्म बांधा तीर्थंकर प्रकृति का, वो तो पहले गुण स्थान में आए कि दूसरे में आए कि तीसरे में आए, वो सत्ता में है, वो तो सत्ता तो रहेगी। फिर भी यहाँ पर ऐसा कहा है कि उसका सत्व रहता नहीं, तो उसका कारण ये है कि तीर्थंकर
प्रकृति को बांधने वाला जीव अगर नीचे गिरा तो वो चौथे से पहले में ही आएगा, दूसरे गुण स्थान में, सासादन गुण स्थान में और मिश्र गुण स्थान में वो आता ही नहीं, आता ही नहीं, इसलिए सत्ता नहीं रहती। समझ में आए? इसलिए इन गुण स्थानों में उसकी सत्ता रहेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। प्रश्न ऐसा है कि तीर्थंकर नाम कर्म है वो सबसे बड़ा कर्म, बड़ा कर्म का मतलब शुभ कर्म, तो भी वो नीचे गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है? तो वो गिर सकता है। इसमें क्या है? कर्म तो कर्म है। कर्म बांधने से कोई ऊंचा नहीं चढ़ता है। कोई भी व्यक्ति कर्म बांधने से ऊंचा चढ़ता नहीं है, भले वो तीर्थंकर प्रकृति का ही क्यों ना, वो तो कर्म ही है एक प्रकार, शुभ भाव है वो। कितना भी शुभ भाव हो, परंतु अगर आपके सत्ता में मिथ्यात्व बैठा है तो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म भी कुछ नहीं कर सकता आपके, क्योंकि सत्ता में मिथ्यात्व बैठा है। हाँ, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को भी बंधता है। इसलिए उसका तो वो मिथ्यात्व में आ सकता है, तो मिथ्यात्व में आएगा तो वो पहले गुण स्थान में ही आएगा सीधे, फिर तीसरे में, दूसरे में, ऐसे करके नहीं आएगा, वो पहले में आएगा, फिर पहले से वापस चौथे में जाएगा। नहीं, चौथे से दूसरा तीसरा, चौथे से कोई दूसरे में अथवा तीसरे में आ सकता है, पर ऐसा नियम नहीं है कि आपको चौथे से पहले में आना है तो पहले तीसरे में आना पड़ेगा, फिर दूसरे में आना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम ऐसा है कि कोई जीव चौथे गुण स्थान में है तो अब उसके मिश्र मोहनीय कर्म का उदय आए तो वो तीसरे गुण स्थान में आएगा, पर वो नहीं आया, अथवा उसके मिश्र मोहनी का भी उदय नहीं आए, परंतु किसी अनंत अनुबंधी का कषाय का उदय आए तो वो दूसरे में आ सकता है। मिथ्यात्व का उदय नहीं आकर के केवल अनंत अनुबंधी का ही उदय आए तो वो दूसरे में आ सकता है। मिश्र मोहनी का उदय आए तो तीसरे में आएगा, पर इन दोनों का उदय नहीं आया है तो वो, और केवल मिथ्यात्व का उदय आया है तो वो मिथ्यात्व में किस प्रकृति का उदय आता है उसके अनुसार गुण स्थानों की व्यवस्था कहलाती है, ऐसे क्रम नहीं होता है इसमें। फिर हाँ, आपको दूसरे गुण स्थान में आना, पहले चौथे में जाएगा फिर ही आएगा, पर तीसरे में जाना है तो चौथे में आने की जरूरत नहीं है, पहले से भी तीसरे में जा सकते हैं और चौथे से तीसरे में आ सकते हैं। हाँ, जय प्रभु भैयाजी। तो पढ़ती वखते ત્રીજામાં સ્ટોપ થઈને પછી ત્રીજામાંથી પહેલામાં પड़े अथवा से ચોથામાંથી સેકન્ડમાં ને પછી પહેલામાં આવી શકે, એટલે વચ્ચે એક મિસ થઈ શકે, કાં ચોથામાંથી ત્રીજા બીજા ને પહેલા ગુણસ્થાનમાં આવે? चौथे से पहले भी आ सकता है, चौथे से दूसरे में भी आ सकता है, चौथे से तीसरे में भी आ सकता है, ठीक है, पर तीसरे से दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे से पहले में आएगा अथवा तीसरे से चौथे में जाएगा, पहले से दूसरे में नहीं आएगा, पहले से चौथे में जाएगा अथवा पहले से तीसरे में जाएगा। समझ में आया? हाँ, पहले से तीसरे में जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद की बात है ये। सादी मिथ्या दृष्टि है, उसके मिश्र मोहनीय सत्ता में पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है, तो अगर मिथ्यात्व के साथ उसका उदय आ गया तो वो तीसरे में आ जाएगा, पहले से तीसरे में आ जाएगा। इसलिए तीसरे गुण स्थान में पहले से भी जाया जाता है और चौथे से भी आया जाता है। दोनों प्रकार से दो दरवाजे, ऊपर से भी जा सकते और
નીચે से भी आ सकता અને જો બંનેના મિશ્ર અને ત્રીજા ને સેકન્ડમાં અને પછી એ પહેલાંમાં આવી શકે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, ચોથા ત્રીજા બીજા અને પહેલાં એમ પણ આવી શકે બધામાં. ना, ऐसे नहीं आ सकता है. चौथा तीसरा दूसरा पहला ऐसे नहीं आ सकता है. उसमें चौथे से तीसरे में आ सकते हो और दूसरे में आना है तो आप चौथे से दूसरे में सीधे आओगे, तीसरा करके नहीं आओगे. तीसरे से दूसरे में नहीं आओगे आप, चौथे से ही सीधे दूसरे में आएंगे. हाँ, पहले से तीसरे में जा सकते हैं, ऐसा तो बताया ना अभी. पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में जा सकते हैं. कौन जा सकता है? सादी मिथ्या दृष्टि. अनादि मिथ्या दृष्टि तो पहले से तीसरे में जाएगा ही नहीं. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके पास मिश्र मोहनीय है ही नहीं, तो उदय कहां से आएगा? जो प्रकृति है ही नहीं वो उदय में नहीं आएगा. पर सादी मिथ्या दृष्टि के वो प्रकृति उदय में अंदर सत्ता में पड़ी हुई है, तो कदाचित वो आती है. तो सर्वप्रथम तो पहले से तीसरे में नहीं जाएगा, पर वो सम्यक दृष्टि हो जाता है. इसके बाद अगर मिथ्या दृष्टि हुआ तो पहले से भी तीसरे में जा सकता है और चौथे से भी तीसरे में आ सकता है. अब ये तीसरे गुणस्थान की बात करते हैं. तीसरा मिश्र गुणस्थान किसको कहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के न तो केवल सम्यक्त्व परिणाम होते और न केवल मिथ्यात्व रूप परिणाम होते, किंतु मिले हुए दही गुड़ के स्वाद की तरह एक भिन्न जाति के मिश्र परिणाम होते हैं. इसी को मिश्र गुणस्थान कहते हैं. मतलब ये न तो अज्ञानी है न पूरी तरह से ज्ञानी है, इन दोनों के बीच की अवस्था को मिश्र कहते हैं. मतलब उसको ऐसा है कि उसको धर्म भी रुचता है और संसार भी रुचता है. दोनों अच्छे लगते हैं. गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, हर जगह मस्त रहता है. तो अभी उसको बराबर पूरा निर्णय नहीं हुआ है, इसीलिए उसको संसार भी अच्छा लगता है. और धर्म मार्ग पे आए तो वो भी अच्छा लगता है, भी बहुत अच्छा है. सत्संग भी अच्छा लगा, सब अच्छा लगता है. परंतु अगर सत्य, क्योंकि सत्य में व्यक्ति अधरजुल में नहीं रहता है, सत्य में स्पष्ट निर्णय हो जाता है उसको कि संसार एकांत से दुखदायी है. इसलिए उसको संसार में रुचि होती नहीं है, ऐसा निर्णय हुआ तो. पर जब तक ऐसा निर्णय नहीं होता है कि संसार एकांत से दुखदायी है, तब तक क्या है कि उसको संसार में सुखी रहने के लिए धर्म भी अच्छा लगता है. पर धर्म किस लिए अच्छा लगता है पता है? संसार में सुखी रहने के लिए. कि धर्म करेंगे तो क्या होगा, मिलेगा अपने को पुण्य मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, तो ही तो हम संसार में सुखी रहेंगे. धर्म नहीं करेंगे तो संसार में सुखी कैसे रहेंगे? तो वो सांसारिक सुख के लिए धर्म भी रुचता है. इसलिए वास्तव में उसको तात्विक धर्म रुचा नहीं है. वहां भी उसकी वासना क्या है? संसार को बढ़ाने की ही वासना है. इसलिए, और मिथ्यात्व मंद होता है तब ही धर्म रुचता है. इसलिए वहां मिथ्यात्व तो मंद हुआ ही है और वहां धर्म के प्रति थोड़ी श्रद्धा भी जागी ही है. श्रद्धा के बिना तो धर्म करेगा नहीं. बिल्कुल अश्रद्धान व्यक्ति धर्म करता, उसको ऐसा तो है ही कि नहीं, इससे मुक्ति की प्राप्ति भी होती है. क्योंकि आज तक जो भी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं वो सभी इस धर्म को ही साधन करके प्राप्त हुए हैं. और संसार में भी जो सुखी हुए हैं वो इस धर्म को कारण ही सुखी हुए हैं.
इसलिए अपने को तो एक सुख का प्रयोजन है, वो भले सांसारिक हो अथवा वो मोक्ष का सुख हो, इसलिए धर्म करो, यूं करके उसकी श्रद्धा आदि आदि बटी हुई होती है। इसको मिश्र गुणस्थान कहते हैं। तो ये यथार्थ श्रद्धा न गणाय। वो यथार्थ श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अभी श्रद्धा में आपके विपरीतता भी है। अभी आपको संसार भी अच्छा लगता है, और सम्यक्त्व का नाम तो क्या है? आत्मा में रुचि। चाहे वो विषयों का कितना भी सेवन करता हो, पर रुचि उसको आत्मा में ही है। हाँ, वो तो आया ही, इसके तो क्या दिक्कत आया है? इसका क्या लाभ? अभी तो उसके मिथ्यात्व का ही उदय है, तो वो अंश है ना तीसरे में, तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व का अंश है, इसलिए उसको मिथ्यात्व नहीं कहा, इसलिए उसको मिक्स है उसके। अभी वहां सम्यक्त्व का अंश भी बाकी है और मिथ्यात्व का अंश भी बाकी है। इसलिए आप दही और गुड़ को मिलाओ तो आपको गुड़ का स्वाद आएगा कि दही का स्वाद आएगा? किसका आएगा? दोनों में से किसी का भी शुद्ध स्वाद नहीं आएगा। न गुड़ का स्वाद शुद्ध आएगा, न दही का स्वाद शुद्ध आएगा, पर दोनों का मिक्स होकर के स्वाद आता है। तत्व रुचि है ना, आंशिक तत्व रुचि भी है वहां, इसलिए तो वहां सम्यक्त्व का अंश है वहां पर। तो उस जो दही और गुड़ मिला हुआ है उसमें मिठास आएगी कि नहीं आएगी? थोड़ी मिठास भी आएगी और थोड़ी खटास भी आएगी। इसलिए कोई ये अलग ही प्रकार है, वो खट्टा मीठा। वो खट्टी मीठी गोलियां आती है ना, पहले न मीठी कह सकते ना खट्टी कह सकते। તો ભૈયાજી એ અવસ્થામાં એમ કહેવાય કે એમાં 8 દોષ છે, સમ્યક દર્શનના છે, મિશ્ર बाहर से उसके जितने भी सम्यक दृष्टि के जो लक्षण हैं वो सब उसमें प्रकट हैं। सम्यक दृष्टि के जितने चौथे गुण स्थान वाले के जितने सम्यक्त्व के लक्षण बाहर अभिव्यक्त होते हैं वो सब इस तीसरे गुण स्थान वाले के अभिव्यक्त हैं। वास्तव में ये तीसरा गुण स्थान है वो प्रवृत्ति वाला नहीं है। इसमें प्रवृत्ति तो चौथे वाले ही दिखेगी उसकी। ये तो क्षणिक आ करके चला जाता है, इसका काल मात्र अंतर मुहूर्त है। कितना है? इसलिए किसी को भी पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं तीसरे गुण स्थान में हूं, केवली के सिवाय खुद को भी नहीं पता। केवली के सिवाय दूसरा और तीसरा गुण स्थान कोई नहीं जान सकता। वो भी एकदम छोटा सा, इसलिए इसका बहुत चर्चा करने का प्रश्न नहीं। तो ત્રીજા ગુણસ્થાનકનો સમય કેમ આટલો ઓછો છે? જીવનો પુરુષાર્થ તો છે નહીં, ત્રીજેથી કાં તો પહેલે જશે ને કાં તો ચોથે જશે। क्योंकि उस कर्म की स्वभाव ही ऐसा है, उस भाव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो ऐसा मिक्स अवस्था में ज़्यादा रह नहीं सकता है। या तो पूरी तरह से अज्ञान अवस्था में रहेगा अथवा पूरी तरह से ज्ञान अवस्था में रहेगा। अधर झूल में ज़्यादा रहता नहीं है। जैसे ऊपर से छोड़ा हुआ पत्थर बहुत अधिक देर तक आकाश में लटका हुआ नहीं रह सकता है, इसलिए ऐसे परिणाम है वो अधिक देर तक लटके हुए नहीं रह सकते हैं। लटकते परिणाम तुरंत ही नीचे आएंगे अथवा वो ऊपर जाए। कोई भी व्यक्ति अधर झूल में ज़्यादा रहना चाहता, वो इस पार या उस पार जाना चाहता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई समुद्र के बीच में ही रहना चाहे, ऐसा नहीं। या तो वो उस पार जाना चाहेगा अथवा वो इस पार आना चाहे, इसलिए वो कम समय है। ऐसा उसका स्वभाव ही ऐसा उस कर्म का कि वो इतने ही समय के लिए उदय में रहता है। ત્રીજા ગુણસ્થાનકમાં જઘન્ય અંતર મુહૂર્ત હોય અને બીજામાં તો છાવલિકા જ છે, તો ત્રીજામાં તો ઘણો વધારે સમય રહે છે બીજા કરતાં। दूसरे की अपेक्षा तीसरे का बड़ा अंतर मुहूर्त है, तीसरे का समय बड़ा है ऐसा, पर वो बड़ा भी पलक झपके इतना ही है, बड़ा भी छोटा। माइक
જે જીવ બીજા કે ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં આવે ચોથામાંથી એને પોતાના પતનનો ખ્યાલ આવે नहीं, अभी वही बात की ना, वो आ ही नहीं सकता उसको, वो इतना सूक्ष्म काल है। अरे हमारे तो कितने परिणाम बन करके बहुत स्थूल होते हैं तब हमारे ज्ञानोपयोग में आते हैं। जैसे सूक्ष्म रूप से गुस्सा चल रहा है अंदर 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 अंदर, और वो जो बहुत बड़ा होता है ना तब हमको पता पड़ता है कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, बाकी चल तो रही है उसकी। इसलिए इन सूक्ष्म भावों का तो ये हमारा स्थूल जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है वो पकड़ ही नहीं सकता है, केवल ही पकड़ सकते हैं उसको। તો બીજા ગુણસ્થાનમાંથી જ્યારે પહેલા ગુણસ્થાનમાં આવે છે ત્યારે એ જીવને ખ્યાલ આવે तब पता पड़ेगा, मिथ्यात्व गुण स्थान में आएगा, और वो भी मिथ्यात्व गुण स्थान में बहुत देर तक रहेगा, तब जाकर के उसको पता पड़ेगा। नहीं तो बहुत बार मिथ्यात्व गुण स्थान भी ऐसा है कि क्षोभक्षम सम्यक दृष्टि होता है तो उसका मिथ्यात्व भी कई बार आता जाता रहता है दिन में, पर उसको पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके बाहर का देव शास्त्र, गुरु का श्रद्धान, तत्वों का श्रद्धान, ये सब बौद्धिक लेवल से तो वैसा कि वैसा ही बना रहता है। पर वो पहला ही गुण स्थान अगर लंबे समय तक रहा तो उसके संस्कार धीमे 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 डैमेज होते 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 फिर बाद में पता पड़ेगा कि यार मैं तो धर्म से चूक गया। और ये कल बात करी थी अपनों ने, हाँ, वो जो स्थूल और सूक्ष्म उपयोगની कई गल बात करी फिर थी। वो उसको अनायतन भी अच्छे लगने लगेंगे, फिर उसको आत्मा का स्मरण, ज्ञान, ध्यान आदि लंबे समय तक नहीं करता है तो भी उसको कोई आकुलता नहीं होती है, जी रहा है मस्ती से। बाकी सम्यक दृष्टि जीव होता है और थोड़ा सा भी उसको ऐसा लगता है कि यार कहीं मेरा बहिर्मुख उपयोग हो रहा है तो तुरंत अंतर्मुख होता है। ऐसा है। हमको यात्रा में ये सब यात्रा वगैरह जाते हैं ना, उसमें ऐसा अनुभव होता है ये सारी चीजें, कि वहाँ इतनी अधिक प्रवृत्ति होती है तो दिन में एक बार शांति से आत्मा की तरफ जाने का मौका नहीं मिलता है ना तो छटपटाहट होती है। थोड़ा समय तो अपनों को मिलना ही चाहिए, क्या करोगे बार बार दर्शन करके। आत्म दर्शन का लक्ष्य है अपना मुख्य, और समय ही नहीं मिले तो उसी यात्रा, ऐसी यात्राओं का क्या करना है हमको, जिसके लिए तो हम गए थे वो तो नहीं, अभी ये देखना है, अभी वो देखना है, अभी ये करना, अभी वो करना, इसका क्या करेंगे हम इन सब चीजों का। इसलिए दिन में हमको थोड़ा सा, और इतना थक मत जाओ कि देखते देखते हम इतना थक जाते हैं, अब हमको आधा घंटा घंटा भर मिला तो सोने की इच्छा होती, थोड़ा आराम कर ले भाई। तो जब तक शांति से बैठने, इसलिए फिर तुम जाओ, तुमको जो दर्शन करने वो करो, हम बैठे। ये भाव होने चाहिए। छटपटाहट होती है फिर वहां भी, क्योंकि वो सभी शुभोपयोग की क्रियाएं हैं सारी। भाव तो अच्छे रहेंगे परंतु व्यक्ति स्वसत्ता की तरफ नहीं जा रहा है। और उसके लिए क्या, प्रवृत्ति में केवल दृष्टि रह सकती है, प्रवृत्ति में कभी भी अनुभूति नहीं हो सकती आपकी। एक सामान्य दृष्टि रहा करेगी आपकी, और वो भी अगर ज्यादा प्रवृत्ति करोगे तो वो भी चली जाएगी। उपाधियों में अगर बहुत ज्यादा आए, ज्यादा जुट गए तो वो भी चली जाएगी आपकी। इसीलिए बीच में 24 घंटे में एक बार तो कम से कम एकदम ऐसी शांति से बैठे, कोई मंदिर हो अथवा कोई, नहीं तो अपने कक्ष में बैठे, नहीं तो गाड़ी में ही बैठे। जब तक अपने भीतर सत्ता तक आसपास नहीं पहुंचे तब चैन नहीं पड़े, तो समझना कि उसका जीवित है सम्यक्त्व। और कई कई दिन हो रहे, ध्यान भी नहीं किया है, अच्छी तत्व चर्चा भी नहीं हो पा रही है, अंतर्मुखता आ ही नहीं रही है, तो भी वो मस्त है, तो समझना कि अब उसके मिथ्यात्व का वापस उदय आ गया है। क्योंकि अब उसको कहीं छटपटाहट नहीं, अंतर्मुख होने की, अंतर्मुख होने की छटपटाहट।
આ બધું આપ જે કહો છો તે સમ્યક દર્શન થયા પહેલાં પણ આવી ચટપટાટ ને બધું આવે? पहले ज्यादा होनी चाहिए, पहले तो बहुत अधिक होनी चाहिए, કારણ કે અનુભવ તો થયો નથી એટલે એને કેવી રીતે? तो भी बहुत अधिक तीव्र मुमुक्षुता वो होनी चाहिए। वारंवार निवृत्ति, वारंवार निवृत्ति, वारंवार ज्ञान ध्यान, वारंवार ज्ञान ध्यान सेवा, वारंवार ज्ञान ध्यान सेवा, सेवा वगैरह ये प्रवृत्तियां प्रासंगिक, वारंवार अंतर्मुख होने का अभ्यास ज्यादा हो तभी तो होगा। क्योंकि ये जो मोह ग्रंथि है ना, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमको इतनी तीव्र निवृत्ति की भावना, शांत स्वभाव में ठहरने की भावना इतनी तीव्रता से होनी चाहिए अपने कि हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगे। इसलिए तो महात्माओं के साथ रहना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो घुमा फिरा करके वहीं लाएगा उसको, और उसके आसपास वो ही बना रहता है, क्योंकि उसके विचारों में वो है ना, उसकी भावनाओं में वो है। इसलिए आप उसके पास बैठोगे 5 मिनट तो आपको घुमा फिरा करके यही लाएगा कि तुम स्वरूप की तरफ आओ तो ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान है, नहीं तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान है ही नहीं। 3 काल में करोड़ों वर्षों तक तुम करते ही रहे। तो इस प्रकार के पुरुषार्थ में ज्यादा जाना चाहिए। चलो आगे अपन पढ़े 500। मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? उत्तर, दूसरे गुण स्थान में बंध प्रकृति 101 थी, बराबर है? दूसरे गुण स्थान में 101 प्रकृतियों का बंध हो रहा था। उनमें से विच्छिन्न प्रकृति 25 को, अब उसमें 25 प्रकृतियां विच्छिन्न हो गई हैं। इसमें उन्होंने नाम बताए हैं। अपने चार्ट हो तो चार्ट में भी खोल सकते हैं, इसमें भी। इसमें जो नाम बताए चार्ट में क्रम और इसमें क्रम थोड़ा अलग है, परंतु वो देख लेना। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, निग्रोध संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, वज्र नाराज संस्थान, नाराज संस्थान, अर्ध नाराज सहनन, अरे वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, किलित सहनन, अप्रशस्त विहायो गति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, तिर्यंज गति, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, तिर्यंज आयु और उद्योत। इतनी प्रकृतियां, ये 25 प्रकृतियां हैं, इनकी बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। कौन से गुण स्थान में हो जाती हैं? दूसरे सासादन गुण स्थान के अंत समय में ये सारी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। इसका अर्थ है कि तीसरे गुण स्थान में ये प्रकृतियां बंधेगी नहीं। अब इन 25 प्रकृतियों को और निकाल दो, 101 में से 25 निकाल दिया तो कितना हुआ? 76 हुआ। हाँ, अब आगे बता रहे हैं, परंतु इस गुण स्थान में किसी भी आयु कर्म का बंध नहीं होता। अब आयु कर्म का बंध नहीं होता, तीसरे गुण स्थान में किसी भी प्रकार की आयु का बंध होगा नहीं। तो अब इसलिए 76 में से मनुष्य आयु और देवायु, इन दो के घटाने पर चमोत्तर प्रकृतियों का बंध होता है। नरकायु तो पहले गुण स्थान में और तिर्यंच आयु दूसरे गुण स्थान में ही विच्छुत हो चुकी है। पहले 2 आयु तो पहले ही विच्छुत्ति हो गई, बची 2 आयु मनुष्य और देव, उनकी भी विच्छुत्ति हो गई। वो बंधती नहीं है, क्योंकि इस गुण स्थान में होता विच्छुत्ति होगी, वो तो बंधेगी ही नहीं। और तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध होता नहीं, तो चारों आयु में से किसी का बंध होगा। तो 76 में से 2 निकल गई तो कितनी रही? 74, 74। इतनी प्रकृतियों का बंध तीसरे गुण स्थान में होता है, बराबर?
हाँ देखो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ समझ में आ गया, वो बंधेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मिथ्यात्व के साथ बंधती है। फिर स्त्यान गृद्धि, ये निद्रा की सबसे प्रगाढ़ प्रकृति है, वो भी मिथ्यात्व हो तो ही बंधेगी, क्योंकि ये पहले गुण स्थान में इसकी विच्छुत्ति हुई है। पहले में, दूसरे में, हाँ दूसरे साधन में इसकी विच्छुत्ति हुई। फिर निद्रा मतलब ये भी प्रगाढ़ निद्रा कहलाती है। नींद के बाद फिर से नींद आना, प्रचला हाथ पैर चलाना नींद में ही। दुर्भग, जिससे अपन दूसरों को प्रिय नहीं लगे, वो दुर्भग कहलाता है। दुस्वर, जिससे अपना स्वर अच्छा ना हो। अनादे, जिसमें अपन दूसरों में आदर नहीं हो अथवा अपना तेज नहीं हो। फिर न्यग्रोध, जिससे शरीर है वो ऊपर चौड़ा और नीचे पतला। स्वाति, जिसमें ऊपर थोड़ा नीचे चौड़ा और ऊपर थोड़ा पतला। कुब्जक संस्थान कुबड़ा, वामन संस्थान छोटा, वज्र नाराज संस्थान, वज्र की जिसमें हड्डियां होती हैं, और नाराज का मतलब होता है कि वो कीले लगे हुए होते हैं। फिर नाराज सहनन, वज्र की हड्डियां नहीं है पर कीलों से जुड़ी हुई हैं। फिर अर्ध नाराज सहनन, उसमें वज्र की हड्डियां भी नहीं है परंतु एक तरफ से कीलों से जुड़ा होता है वो हड्डियां, उसको अर्ध नाराज कहते हैं। और किलित सहनन, जिसमें कीलियों से लगी हुई नहीं है, हड्डियां आपस में जुड़ी हुई। अप्रशस्त विहायो गति, जिसमें अपनी चाल है वो दूसरों को अच्छी नहीं लगे ऐसी होती है, उसको अप्रशस्त विहायो गति। और स्त्रीवेद, फिर नीच गोत्र, फिर तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानु पूर्वी। तो ये आपका प्रश्न था अप्रशस्त विहायो, तो जिसमें चाल जो अच्छी नहीं लगे, और तिर्यंच आयु और उद्योत। ठीक है, उद्योत का मतलब अपने शरीर का शीतल प्रकाश, उसको उद्योत नाम कर्म कहते हैं। जैसे चंद्रमा, उसमें उद्योत नाम कर्म है। 501 बराबर। ये सब समझ में आ गया, उसमें समझने का कुछ नहीं है, गणित है केवल। मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? अभी उदय वाला चार्ट निकालने का है, अभी बंध वाला था, अभी उदय वाला चार्ट निकालने का। तो देखो, पहले गुण स्थान में कितनों का उदय था? 117 का 122 में से। फिर दूसरे में कितना था? 111 का। अब तीसरे गुण स्थान में बताएंगे। तो दूसरे गुण स्थान में 111 प्रकृतियों का उदय होता है, ठीक है। उनमें से विच्छिन्न प्रकृति 9 के, 9 प्रकृतियां यहां विच्छिन्न हो गई दूसरे गुण स्थान में। ये उदय विच्छुत्ति चल रही है, अभी वहां तो 25 थी, दूसरे बंध विच्छुत्ति कितनी थी इनकी? 25 थी। उदय विच्छुत्ति कितनी है? 9 है। मिक्स नहीं कर देना, अभी सत्व विच्छुत्ति भी आएगी, वो अलग होगी। सत्व विच्छुत्ति कोई नहीं है इसमें से, 0 है। तो उदय विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में 9 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो जाती। कौन कौन सी? तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये दूसरे गुण स्थान के बाद इसका उदय रहता, अर्थात तीसरे गुण स्थान में इसका उदय नहीं रहता है। और एकेंद्रिय आदि 4, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और स्थावर 1, इतनी 9 प्रकृतियों को निकाल दिया जाए तो कितने बचेगी? हाँ, बचेगी कितनी अपने? हाँ, घटाने पर शेष रही 102 में से नरक गत्यानुपूर्वी के बिना, क्योंकि यह दूसरे गुण स्थान में घटाई जा चुकी है, वो पहले से ही घट गई, तो शेष की 3 अनुपूर्वी घटाने पर, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण न होने से किसी भी अनुपूर्वी का उदय नहीं है,
तो शेष रही 99 प्रकृति। और अब इतनी प्रकृतियां का उसमें उदय रहता है, बाकी का उदय नहीं रहता है। परंतु क्या होता है कि एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का यहां आ मिलता है। अब मिश्र का उदय पहले गुण स्थान में भी नहीं था और दूसरे में भी, परंतु तीसरे में होगा, तो यहां एक को जोड़ दिया तो कितनी हो गई? 100। तो देखो 111 में से चार्ट में देखो 111 में से पहले 9 घटाई, जिसकी दूसरे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति हुई वो, तो 102 रह गई। इसमें से -3 किए, -3 मतलब अनुपूर्वी, क्योंकि नरक गत्यानुपूर्वी पहले गुण स्थान में हो गया था। अब ये अनुपूर्वी का इसमें उदय रहता, किसी भी अनुपूर्वी का रहता नहीं है, तो वो 3 घटाई तो 99 रही, और उसमें से एक मिश्र प्रकृति जोड़ दी तो कितना हो गया? 100 प्रकृतियों का उदय तीसरे गुण स्थान में रहता। हाँ, जिसका उदय होता है उसका भोगना होता है। समझ में आया? कर्म का भोगना किसको कहते हैं? कि जिस कर्म का उदय होता है उसको कर्म का भोगना कहते हैं। ऐसा जिसका उदय आया, बिना उदय आ गया तो फिर भोगना ही पड़ेगा ना, और तो क्या कर सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर उसमें ये तो नाना जीवों की अपेक्षाएं बातें चल रही है। किसी के कितने का होगी, किसी का कितना का होगा, ऐसा। परंतु उस गुण स्थानवर्ती जीवों में कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है? तो मैक्सिमम 100 का उदय रहता है। सबके अलग, अपने यहां सब मिला करके 100 का है, हो सकता है ऐसे, पर किसी एक का ही हो ऐसा नहीं। समय पूरा अपने कल पड़ेगा। मिश्र गुण स्थान का पूरा सत्व का पढ़ लेते हैं। 502 मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व रहता है? तीर्थंकर प्रकृति के बिना 147 प्रकृतियों का सत्व रहता। 148 में से जितनी है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो तीसरे गुण स्थान में आता ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति बांध करके वो तीसरे गुण स्थान में आएगा ही नहीं, तो फिर सत्व रहने नहीं रहने का कोई अर्थ रहता? वो श्वेतांबर आमनाय में ऐसा 158, तो उसको थोड़ा स्पर्श आदि को बांट करके वो उसका थोड़ा बांट दिया है। उसको भी बांटोगे तो बहुत सारी हो जाएगी। कर्म अनंत प्रकार ना, ऐसा इसके अनंत प्रकार बांट कर। अभी अपने को इसके हिसाब से चलना है, 148 के हिसाब से। वो नाम कर्म का ही है, बाकी दूसरे को 93 से 103 है, बस इतना ही, वही डिफरेंस। अनंत प्रकार के कर्म हैं, परंतु अनंत प्रकार के कर्मों को नष्ट करने के लिए हमको अनंत प्रकार से पुरुषार्थ नहीं करना है। हमको पुरुषार्थ एक ही प्रकार से करना है, एक को ही पकड़ना है। अलग अलग शत्रुओं को नहीं मारने का है। हमको किसको मारना है? राजा को मारना है। राजा मर गया तो प्रजा अपने आप, सैनिक भी अपना हथियार डाल देते हैं, और प्रजा तो हमें उसके क्या है, उसके तो चलना है। अपने मोदी जी हो कि कोई भी हो, प्रजा को कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए अपने को राजा जो है, और राजा क्या है? मोह है। मोह है वो, इसलिए उस मोह को एक विषय ने जीतता, जीत्यो सौ संसार। नृपति जीतता जीतिए, दृढ़पुर ने अधिकार। विषय रूप अंकुर थी, टले ज्ञान ने ध्यान। लेश मदिरा पान थी, छाके जम
अज्ञान। ए नववाड़ विशुद्ध थी, धरे शियड़ जो को, भवते नो लव पछी रहे, तत्व वचन हे भाव, तत्व वचन हे भाव। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।